पिछली कथा में हम लोग बलराम जी की लीला, क्योंकि बलराम जी स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। तो भगवान बलराम जी के चरित्र का हम लोग अगर सायं और प्रातः स्मरण करते हैं तो बलराम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
अब राजा परीक्षित ने फिर पूछ लिया सुखदेव जी से कि भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण या जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है परीक्षित जी का सुखदेव जी से। यह जीव जो है विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया। ये विषय सुख को क्या ही कहना चाह रहे हैं, तब हम लोग कथा को समझेंगे। देखिए, कुछ बहुत ही मूल बात को थोड़ा हम लोग समझें, क्योंकि हम लोगों को क्या किया जा रहा है ना, भटकाया जा रहा है। एक शब्द आता है हिंदू, दूसरा शब्द आता है राष्ट्र। ये दोनों को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इससे हम लोगों में दिक्कत हो रही है। अब हिंदू की व्याख्या जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महोदय के द्वारा है, उसको सुनिए। और राष्ट्र की व्याख्या, मान सरोवर से और कन्याकुमारी तक, हिमालय से इंदु तक जो स्थान है वो हिंदुस्तान, हिंदू। ऋग्वेद में, कालिका पुराण वगैरह में हिंदू का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये गलत फैला दिया गया कि हिंदू जो है शब्द बाद में आया है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है, कालिका पुराण वगैरह जितने भी पुराण उसमें इसका प्रयोग हुआ है। हिंदू कहते किसे कहें? जो पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में परलोक में आस्था रखता है, वही हिंदू है। फिर से सुनिए, ऋग्वेद में जो कहा गया है कि जो पूर्व जन्म में, माने हम लोगों का पूर्व जन्म है, कई जन्म। कहते हैं शंकराचार्य जी महोदय कि हमारे जन्मों के द्वारा जितने लाश बन गए हैं, अगर एक व्यक्ति के उन लाशों को पृथ्वी पर लाया जाए तो पृथ्वी पूरा भर जाएगा। इतना जन्म हमारा सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ है। तो जो पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में, परलोक में आस्था रखता है, वही हिंदू है। और सुनिए, जो हीनता, दीनता, दरिद्रता, जो हीनता, हीन भावना नहीं, हिंदू में हीन भावना आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा, हम आगे भी बताएंगे। हीनता, दीनता और दरिद्रता को मत पनपने दे, वही हिंदू। आप किसी भी वर्ण आश्रम में आ गए हैं हिंदू धर्म में, शस्त्र की महिमा है। हम लोग जो शस्त्र नहीं धारण करते हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि रक्षा, शिक्षा, ये सब जो है हमारा प्रथम कर्तव्य है। हाथ मेरा है, देखिए, जहाँ कोई हमारे ऊपर किसी भी तरह का हमको महसूस होता है कि वार करेगा, हाथ तुरंत खड़ा हो जाता, हमसे पूछता नहीं है, रक्षा करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। तो देखिए, पूषा, ये सब हमारे देवताओं का नाम है। पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, पितृलोक में सबसे ऊपर अर्यमा कहते हैं, पितृ के सबसे ऊपर जो है अर्यमा। तो पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, ब्रह्मा,
ये स्वयं जो है अस्त्र शस्त्र नहीं रखते, इनकी पूजा हम लोग नहीं करते, ध्यान दो। लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन दुर्गा जी की पूजा सब जगह होती है। क्या कारण है? दुर्गा जी सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए। हिंदू कमजोर नहीं होता, वो अस्त्र शस्त्र वाले देवी देवता की पूजा की प्रधानता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, आप देखिए भोलेनाथ, सब अस्त्र शस्त्रधारी हैं। अब किनको दंडित करना चाहिए इसका भी विधान है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये हिंदू। लेकिन जो इसको न मानता हो, ये ऋग्वेद में है, लेकिन कबीरदास जी ने इसको क्या किया, अपने दोहा में डाल दिया। वहाँ है कि किसको किस तरह से सजा देनी है। देखिए, धनवंतम अतदारम दरिद्रम च तपस्विनम, इन दोनों को दंड देना। और दंड कैसा देना है? बहुत बड़ा पत्थर उनके गले में बांध दीजिए और जाकर के बहुत जहाँ गहरा पानी है वहाँ छोड़ दीजिए, वो डूब जाएगा, उसको वो नहीं आने दीजिए ऊपर। जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, यही जो कबीरदास जी का जो ये दोहा है, उससे का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज में जीने के अधिकार नहीं है। ये लोग समाज को दुखी करते हैं, हिंदू को कलंकित कर रहे हैं। आप 4 हिंदू हैं तो 4 चीजों पर ध्यान दीजिए हमेशा। इससे आपका, इसके अवलंबन लेने से सदा आप सुखी रहेंगे। वो 4 कौन कौन चीज हैं? परमात्मा, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष। इन 4 का आप अवलंबन लीजिए। इन 4 में से किसी को छोड़िए मत। आप पौरुष करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन आप प्रारब्ध पर भी विश्वास कीजिए। तब आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, इसमें सामंजस्य हो जाएगा, कोई दुरुपयोग नहीं होगा। प्रभु प्रेमी बनिए और परमात्मा में विश्वास रखिए। अब यही परमात्मा की बात न भी पूछ दिए परीक्षित। गीता के भी 5वें अध्याय में आया है कि इहैव तैरजितः सर्गो येषां श्यामय स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। वे लोग जिनके मन समदृष्टि में स्थित हैं, वे इसी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। गीता के 5वें अध्याय भगवान कृष्ण का एकदम स्पष्ट घोषणा है। यह तैरजितः सर्गो, जीत लेता है, जन्म मृत्यु बंधन से हट जाता है। उनमें भगवान के सारे गुण आ जाते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। किनमें? वे लोग जिनके मन समदृष्टि में स्थित हैं। अब ये समदृष्टि समझो, सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि,
हर समय रखने वाला व्यक्ति। इसका क्या अर्थ हुआ? दृष्टि में समानता का अर्थ है कि पसंद और नापसंद, सुख और दुख, सुख और दर्द, ये जो द्वंद्व की स्थिति है इसमें ना पड़े, इससे बच जाएं, तब आपकी समदृष्टि है। इसमें जो सक्षम हैं उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते, संसार से परे हो जाते हैं। इसी बात को कैसे हम करेंगे? तो उदाहरण के रूप में रामचरितमानस में लखन जी का उदाहरण दिया गया है। से वही लखनु सिए रघुबीर अजिमी अविवेकी पुरुष शरीर। अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने शरीर के बारे में दिन रात सेवता रहता है, कैसे मेरे शरीर को किसी भी तरह की बात, क्योंकि शरीर भाई तीन है तुम्हारा, और स्थूल शरीर के लिए जो अज्ञानी इसलिए कहा गया, उससे देखो तुलना कर रहे हैं कि से वही लखनु सिए रघुबीर अजिमी अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण जी ने भगवान राम और माता सीता जी का उसी प्रकार से सेवा किया जैसा कि, अब किस प्रकार से सेवा किया? तो जैसा कि अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर को सेवता रहता है। क्या सुंदर भाव है गीता के 5वें श्लोक में, और देखो रामचरितमानस में, महाभारत में भी आया है कि यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूभा कल्पते। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है वह ईश्वर जैसा हो जाता है। ये इच्छा का त्याग क्या है? शरीर के संबंध में हम हमेशा जो इच्छा करते रहते हैं, प्रत्येक अंश। अब देखो परमात्मा कहता है जो परमात्मा तो है ही नहीं, तो झूठ मूठ का बात है। अब देखो इसको साबित कर रहे हैं। अभी हम बताए ना 4 चीज पर ध्यान देना, परमात्मा, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में तो हम बता दिए। अब देखो परमात्मा, बहुत लोग कहता परमात्मा तो है ही नहीं, गलत बात। देखिए आप साबित कर देंगे परमात्मा है। प्रत्येक अंश, ध्यान दीजिए सूत्र है, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए आप, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जैसे 2 उदाहरण लीजिए, जल किधर की तरफ आकृष्ट होता है? इतना जो वर्षा का भी जल गिरेगा किधर जाना चाहता है? समुद्र की, सागर की तरफ भागता है। अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। अग्नि आप जला दीजिए, कहीं भी आप अग्नि जलाइए, वो सूर्य की ओर, ऊपर की ओर, सूर्य की ओर आकृष्ट होता है। घटाकाश, इसी प्रकार से घटाकाश, मठाकाश, महाकाश की तरफ, और इसी प्रकार से यह जीव जो है, जब इस तरह से साबित कर दिया तो ये जीव जो है, तो जीव है कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ईश्वर के अंश हैं, तो कहाँ जीव जो है समाकृष्ट होगा? तो यह जीव जो है वो परमात्मा की ओर ही हमेशा समाकृष्ट होता है। और इसका सबसे बढ़िया जो हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है कि हमारे भीतर जो मन है सबसे बलशाली, उसको आप देखिए,
बचपन में उसको ठग उग लिया गया कि ये तुमको इसमें संसार के इस विषयों में सुख मिलेगा, इन व्यक्तियों में सुख मिलेगा। वो खोजता फिरता है, पत्नी तक ले आता है, लेकिन फिर वो कहता ना, कहाँ सुख मिला हमको। धन ले आता है पूरा, कहता कहाँ सुख मिला, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, वो देखे हुए। जैसे जल सागर की ओर आकृष्ट हो जाता है, अग्नि सूर्य की ओर, ऐसे ही जीव परमात्मा की ओर ही हमेशा समाकृष्ट होता है। और देखिए, कुछ और अनुभव देखिए, भूख का लगना, ये क्या बताता है? अन्न और भोजन के अस्तित्व को साबित करता है। आपको अगर भूख ना लगे तो अन्न और भोजन का अस्तित्व नहीं होगा। प्यास का लगना, पानी का प्यास, जल के अस्तित्व को स्थापित करता है। इसी प्रकार से जीव, आप जैसे जीव हैं, इसका मतलब परमात्मा भी है। जीव का जो चाह का विषय है, देखो जीव चाहता क्या है, उससे भी पकड़ो। यह मृत्यु का ग्रास न होना चाहता है। यह गुण किसमें है? परमात्मा में। वो ऐसे अस्तित्व को प्राप्त करना चाहता है जो ज्ञान स्वरूप होकर शेष बच जाता है, वो परमात्मा में। हम सर्वशक्तिमान होना चाहते हैं, जीव सर्वशक्तिमान होना चाहते, वो परमात्मा में। देखिए, आप में सारा गुण परमात्मा का है कि नहीं? हम दैहिक दैविक भौतिक ताप से दूर होना चाहते हैं, ये परमात्मा में। यह तो ईश्वर में है। अतः हमारा सारा प्रयास ईश्वर प्राप्त करने में होना चाहिए। जो हम चार बताए कि मेरा जो चार अवलंबन है, परमात्मा, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। गीता में पुनः आया है कि अगर जीव, मान लीजिए ये मन है, जीव है, अगर विषयों में आसक्त होगा तो क्या होगा? गीता में है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते। जैसे विषय की, कामनाओं की ओर आप जाएंगे, उसका संग प्राप्त करने की इच्छा होगी। अब इसका क्या विस्तार हम करें, हर आदमी इसको जानता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, पुंसा मतलब बहुत से प्रकार का विषय। संसार में जितना विषय है, जहां आप आकृष्ट होना चाहते हैं, उससे होगा क्या? संगास्ते सुपजायते, उसका संग करने की इच्छा हो जाएगी। और जब वो नहीं मिलेगा, संगात संजायते कामः, कामना की इच्छा हो जाएगी। अकामात क्रोधो विजायते, नहीं मिलेगा तो क्रोध आ जाए। कहाँ मिला आपको आनंद? आप तो चाहते थे कि हमारे जीवन में दुख ना आवे, ज्ञान स्वरूप हम हो जाए, सर्वशक्तिमान हो जाए, लेकिन आप में क्या हो गया? क्यों हुआ? आपकी अपनी गलती से हो गया। ध्यायतो, आप ध्यान करते रहते हैं हमेशा। ध्यायतो, और ये मोबाइल तोड़ दे रहा है। विषयान पुंसा, तो अंत में क्रोध आ जाएगा। मिलेगा तो नहीं। रामचरितमानस में मोह सकल
व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिन ते पुण्य उपजहि बहु सूला। देखिए, और उसी में हम फंसते हैं, उधरे मेरा ध्यान है। कहाँ भाग के जाइएगा? इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है, बुद्धि विनाश की ओर चली जाती है। क्रोध, लालच, वासना आदि मानस रोग। अब देखिए, आपको जैसे क्रोध आएगा तब शारीरिक रोग नहीं है, मानस रोग उत्पन्न हो जाएगा, मानसिक रोग। आप तो शारीरिक रोग भी नहीं समझ पाते। रामचरितमानस में है कि मानस रोग कछुक में गाए, कुछ ही हम गा पाए, इतना अधिक है जिसकी गिनती नहीं है। मानस रोग कछुक में गाए, अहाही सबके लखी बिरलन पाए। सबको तो देखना जानना बहुत विरल व्यक्ति है कि बस से बाहर, ये सब बहुत बाहर है। ये इतना मानस रोग है। हम सब निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई सिर्फ शारीरिक रोग ही पड़ता है। मानसिक रोग है, दिखाई शारीरिक रोग ही पड़ता है, क्योंकि हम वासना, अब देखो क्यों, कारण भी हमारा शास्त्र बता रहा है, क्योंकि हम वासना, लोभ आदि को मानसिक रोग के रूप में स्वीकार नहीं करते। कहते हैं ये मेरा अधिकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो है 6, इसको हम मानते ही नहीं, ये मानसिक रोग पैदा करने वाले हैं। हम उसको स्वीकार नहीं करते और उनका निदान करने का प्रयास भी नहीं करते। हम और धीरे धीरे मानसिक रोग होते चले जाते हैं। श्रीमद्भागवत में भी आया है कि यत पृथिव्याम व्रीहियम हिरण्यम पशवः स्त्रियः। यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन, यदि यत पृथिव्याम, जितना पृथ्वी पर धन है सब, सभी प्रकार के धन, संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले। श्रीमद्भागवत में कह रहे हैं, गीता में नहीं, श्रीमद्भागवत 9:19-13। यत पृथिव्याम व्रीहियम हिरण्यम पशवः स्त्रियः। कितना स्त्री लाओगे, कितना पशु लाओगे। न दुष्यन्ति मनः प्रीति पुंसः काम हतस्यते। यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन, संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी कामनाओं की तुष्टि नहीं होती। ऐसा कोई शब्द नहीं है। देखो अब ध्यान दो, ऐसा कोई मन को कहाँ कहाँ लगाएं, ऐसा कोई शब्द नहीं है जहाँ मन टिका रहे हमेशा, उसी को सुनता है। आहा क्या सुंदर, हट जाएगा, भाग जाएगा। ऐसा कोई शब्द नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, जिसमें सदा के लिए मन को संलग्न हम कर सकें। मन सदा के लिए परमात्मा में चला जाए।
लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में मनोनिवेश होने पर मन कभी उचटता ही नहीं है, वहां से हटना नहीं चाहता। सदा के लिए भगवत तत्व में ही विलीन हो जाता है। अतः कर्तव्य बनता है कि अनात्मक तत्वों से मन को हटाकर सच्चिदानंद भगवान में मन को लगावें। अब देखो कुछ चीज और सिद्धांत स्वरूप आप समझ लीजिए। परिवार में मुखिया होता है, परिवार से ऊपर समाज का कोई मुखिया होता है, समाज से ऊपर इस राज्य का एक मुखिया होता है, राष्ट्र का एक मुखिया होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि राम राज्य की स्थापना कब होगी? परिवार में, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में। बड़ा सुंदर संकेत है। क्या? उदाहरण देखिए, भृगु थे, अगर भृगु थे तो पृथु राजा थे, दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य था। वशिष्ठ थे, दशरथ जी थे, राम जी थे, दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य था। व्यासपीठ से जो प्रधान होता है व्यक्ति, उसका हमेशा जो है आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते गुरु स्थान सबसे आप छोटे इकाई के हैं, आप कहाँ जाइएगा। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री और लोग हैं, शंकराचार्य, ये जो नहीं हो रहा। धौम्य जी थे तो वेद व्यास जी भी थे और युधिष्ठिर जी भी थे, इन लोगों में आपस में सामंजस्य था। विक्रमादित्य जी थे तो नवरत्न जी भी थे, शिवाजी थे तो समर्थ रामदास जी भी थे। तब राम राज्य, परिवार में भी राम राज्य। सैद्धांतिक सामंजस्य होते रहना चाहिए, नहीं तो समाज कभी सुखी नहीं होगा, परिवार कभी सुखी नहीं होगा। आपके घर में विद्रोह हो जाएगा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप खुद नहीं सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है, जैसे हम मुखिया है मान लो घर के, हम जो है दुरुपयोग नहीं, पद का उपभोक्ता हम बन जाए, तब पतन होना शुरू हो जाता है। देखो अनेकों उदाहरण, घर का मुखिया अब वो गलत गलत कार्यों में लग गया, वो उपभोक्ता हो गया अपने धन का, अपने द्वारा सारे पुरुषार्थों का, पतन होना शुरू हो गया। अतः पद सुलभ कार्य को ठीक से संचालन करना चाहिए। अब राष्ट्र किसे, ये तो हिंदू पर हमने बताया इतनी बात कि आप हिंदू हैं तो इतना आप कम से कम विवेकी बन जाइए, किसी से मत डरिए भाई, हीनता दीनता कहीं आने मत दीजिए। अब राष्ट्र क्या है? लोक परलोक के लिए इस शब्द का प्रयोग वेद में किया गया है। लोक परलोक शब्द भी आया है और राष्ट्र भी आया है। संकीर्णता का यह द्योतक नहीं है। राष्ट्र माने कोई संकीर्ण छोटा सौराष्ट्र महाराष्ट्र, ना 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 ना। पृथ्वी, पानी, ऐसी सारी बातें हम शंकराचार्य महोदय का हम जो बोल रहे हैं, शंकराचार्य महोदय ने स्पष्ट घोषणा किया अपने 82वें जन्म दिवस पर कि हम तो करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, लेकिन हमारा तपस्या के बल पर सुखदेव जी से भी हमने दीक्षा लिया और फिर आगे बढ़ गए तो गरुड़ जी से भी मुझे दीक्षा मिल गई। हम ब्राह्मण हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा इस बार। और उनके द्वारा ये बात जो हम राष्ट्र की परिभाषा
पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अव्यक्त, परमार्थ तत्व, अस्थावर, जंगम प्राणी का संगम ही राष्ट्र है। अब सोचो, राष्ट्र की परिभाषा खोजिए, इस सबों का संगम राष्ट्र, और मनुष्य इसमें है तो सबका, मनुष्य पर सबसे उच्चतम शिखर पर आप जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो आप पर आपका कर्तव्य बन जाता है कि इतने चीज़ों की रक्षा होनी चाहिए आपसे। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, हम सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, जंगम प्राणी, स्थावर प्राणी, जो भी प्राणी, सबकी रक्षा का दायित्व तो हमको मिला है। आज हम पतन की ओर क्यों जा रहे हैं? राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब की रक्षा का जो दायित्व है वह मानव जीवन पर है। मानव जीवन भोगायतन नहीं है, कामायतन नहीं है, ये ज्ञानायतन है। हम लोग इसको भोगायतन कर दिए, कुछ लोग इसको कर्मायतन कर रहे हैं, खास के कम्युनिज्म कर्म कर रहा है भाई। नहीं, आप ज्ञानायतन हैं। कैसे हैं सो देखिए अब आगे। हमारे शरीर का देखिए, पहले तो शरीर की संरचना देखिए। स्थूल शरीर, हमारा जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का बाह्य भाग में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां को व्यक्त करने वाला संस्थान सन्निहित है। ये आंख, कान, नाक, सब तो देखते हो, आंख दिखाई पड़ता, कान है, सब जो है ये व्यक्त करने के लिए है, ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने का संस्थान। और 5 कर्मेंद्रियां, ये स्थूल शरीर क्या हम बता रहे हैं। अभ्यंतर भाग में, इस स्थूल शरीर के अभ्यंतर भाग में 5 प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सन्निहित हैं। इसको व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अब पूरे सूक्ष्म शरीर में, ये तो स्थूल शरीर की बात होगी, पूरे सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर को व्यक्त करने की क्षमता मानव जीवन को प्राप्त है। स्थूल शरीर इसलिए है कि उसके पीछे कारण शरीर है। कोई कारण हुआ जो आपको ये शरीर प्राप्त हुआ, और कारण शरीर देख लो। सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर को व्यक्त करने की क्षमता, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर परमात्मा का प्रतीकात्मक रूप है। और परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। हमारा शरीर अब बना कैसे सो देखो। माता पिता के शरीर में जेर सहित उत्पन्न होता है। माता के शरीर से, पिता के बीज से, और पिता का बीज अन्न जल से। तो देखो जेर सहित चूंकि उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको जरायुज भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में देखो कितना व्याख्या, कितना क्लासिफिकेशन, पूरा मोटा मोटा किताब नहीं, हमारा 4 ही है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिदज, ये 4 ही हैं। तो जरायुज हम क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि जेर सहित हम लोग उत्पन्न होते हैं। जितने भी जेर सहित उत्पन्न होते हैं सब जरायुज कहे जाएंगे। और जेर का मूल कारण अंडा होता है, तो हमारे शरीर में अंडा भी बनता है, तो हम अंडज भी हो गए। एक मानव ही ऐसा है जो चारों शरीर को रिप्रेजेंट, चारों प्रकार के प्राणी को रिप्रेजेंट कर देता है। सो देखो, गौर करो।
तो जेर का मूल कारण अंडा है तो हम अंडज भी हो गए, अंडा का मूल कारण बीर्ज है तो स्वेदज भी हो गए। और रजबीरी अन्न जल से उत्पन्न होता है तो उद्भिज भी हो गए। कहाँ से उत्पन्न होता है ये वीर्य, रजबीरी? तो अन्न जल से उत्पन्न, से उद्भिज हो गए। तो चारों तरह के प्राणी हम ही हैं। अब देखो हम पर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो शास्त्र में कहता कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारी वसुधा जो है हमारे परिवार का सदस्य है। क्यों चिड़िया को पानी दे देना चाहिए गर्मी में? क्यों अन्य जीवों को थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए? आप चारों के वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम जो है सारे संसार को, सारी वसुधा को अपना कुटुंब समझें और उसी प्रकार के पुरुषार्थ को करें। यही बात जो है, यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछ लिया, जो हम लोग अभी पढ़े कि सुखदेव जी से जो प्रश्न पूछ दिया कि यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है, वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक, रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उससे विमुख होना चाहे? ये प्रश्न है जिसकी व्याख्या हमने इतना लंबा सा, और ये शरीर के बारे में भी रामचरितमानस में है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक संवारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसको प्राप्त करके अगर आप, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक संवारा। तुलसी काया खेत है, ये हमारा शरीर क्या है? तुलसी बाबा कहे हैं कहीं पर कि तुलसी काया खेत है। अब मन हमारा क्या है? मन सा भयो किसान। अब मन जैसा आपका होगा, खेती तो ऐसा हो जाएगी आप। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, अबू वै सोलू ने निदान। दो ही बीज हैं, पाप और पुण्य। काया आपका खेत है, मन आपका किसान है। आप क्या बो रहे हैं? हा, क्या सुंदर। और हम लोग एक भजन को गा करके और तब इस कथा को समाप्त करेंगे कि तूने अजब रचा है भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा है भगवान खिलौना माटी का। अरे माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा है भगवान खिलौना माटी का।
अरे कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि को भजन सुनन को, भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मुख से कर गुण गान खिलौना माटी का, तू मुख से कर गुण गान खिलौना माटी का। जिह्वा दी गई जिह्वा दी हरि भजन करन को, जिह्वा दी हरि ओ जिह्वा दी हरि भजन भजन करन को, भजन करन को। दो आँखी अक्कर पहचान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ओ सिर दिए अरे शीस दिए गुरु चरण झुकन को, शीस दिए गुरु चरण झुकन को, शीस दिए गुरु चरण झुकन को। अरे हाथ दिया कर दान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।